पाक तुर्किया तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने और ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने पर इत्तेफाक। इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान पर तशवीश। इंतहा पसंदी से लड़ने का मुश्तरका आज़म। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल के इजलास का मुश्तरका एलामिया। दोनों मुल्कों में ताउन के 24 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। उर्दुवान का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत का आदा। तनाज़ा फ़लस्तीन पर मिलकर कोशिशें की जाएंगी। वज़ीर आज़म मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने पर तुर्किया के शुक्रगुजार। सदर तुर्किया को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास्ट। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने खुशामदीद कहा। चारों सूबों के सकाफती रंगों की बहार। मेहमान सदर ने पौधा भी लगाया। पाक तुर्किया सदूर की मुलाकात में आलमी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। आसिफ अली जरदारी की तिजारती हजम भरपूर सलाहियत तक बढ़ाने की ख्वाहिश। रजब तैयब उर्दवान ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब देते रहने का वादा कर लिया। ऐवान सदर आमद पर मेहमान सदर का आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो ने इस्तकबाल किया। तैयब उर्दवान 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस से रुखसत किया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का ज़ेर तामीर चश्मा पावर प्लांट यूनिट 5 का दौरा। पाकिस्तान का एटमी तवानाई का प्रोग्राम कामयाब तरीन करार दे दिया। रहमतों और बरकतों वाली रात शब बरात आ गई। अहले ईमान खुदा के हुजूर सरबे सजूद मग़फ़िरत के तलबगार कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में प्यारों की कब्रों पर हाजिरी। आर्मी चीफ ने कोई भी खत मिलने की तरदीद कर दी। अगर खत मिला भी तो वो बगैर पढ़े वज़ीर आज़म को भेज देंगे। तरक्की का पहिया चढ़ पड़ा। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और उसे आगे बढ़ना है। जनरल आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने बानी PTI का खत प्रोपेगेंडे का बहाना करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया सिपाही सालार ने मुख्तसर और जामे जवाब दिया। खत से दरवाज़ा नहीं खुलेगा। 1000 खुतूत लिख लें, फ़ायदा नहीं होगा। बैरिस्टर अकील की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहज़ेब में गुफ्तगू। बानी PTI ने खुले खुतूत लिख के जवाब के हरगिज़ मुंतज़िर नहीं। बैरिस्टर अली जफर का रद्द अमल। खुतूत का मकसद खराबियों की निशानदही करार दे दिया। चेयरमैन PTI ने मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुत्तासिब करार दे दिया। 45 रोज में इलेक्शन कमीशन की तकर्रियों का मुतालबा। तकर्रियों के हवाले से अदालत जाने पर भी गौर। IMF मिशन आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात करेगा। ईमेल राबते पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने आलमी मालियाती इदारे के वफ्द को दोपहर 3 बजे बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत 9 मई को हद कर दी गई। अब बुनियादी हुकूक याद आ गए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा। मौजूदा निज़ाम के तहत शहरी का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं, जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल। शहरियों का कोर्ट मार्शल किसी सूरत भी मुमकिन नहीं, वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट में नए तैनात जजेस आज सुबह 9 बजे हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज से हलफ लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। नोटिफिकेशन कलअदम करार देने और अमल दरामद रोकने की इस्तदा। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। डमी नुमाइंदे अवाम का केस नहीं लड़ सकते। अपोजिशन को तकसीम कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मौजूदा निजाम पर बरस पड़े।
हुकूमती इकदामात से करप्ट लोगों को छुट्टी मिल गई। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का हुकूमत पर अपने लोगों को बचाने का इल्जाम। अडियाला जेल में अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात। सियासी उमूर, पार्टी मामलात पर बातचीत। शेर अफजल मरवत के फैसले पर नज़ीर सानी की दरखास्त। शहरियार आफरीदी शेर अफजल मरवत की हिमायत में सामने आ गए। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। उम्मीद है बानी उनकी बात सुनेंगे। पीटीआई रहनुमा की मरवत समेत तमाम रहनुमाओं को जाती लड़ाइयों के बजाय बानी की हिदायत पर तवज्जो देने का मशवरा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का कई शहरों में एहतजाज। कोयटा, नौशेर फरोज, सांगढ़ और ठट्टा में भूख हड़ताली कैंप लगाए गए। वकला तंजीमों, लेबर यूनियंस और सिविल सोसाइटी का इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MQM पाकिस्तान की अरकान कौमी असम्बली को 15 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। कराची के मंसूबों के लिए 1-1 अरब रुपए फंड्स मिलेंगे। 25,000 पाकिस्तानियों ने शहरियत के लिए अपनी दौलत बैरून मुल्क मुंतकिल कर दी। चेयरमैन नैब ने टैलेंट और सरमाए की बैरून मुल्क मुंतकिली रोकना जरूरी करार दे दिया। वफाकी हुकूमत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक सरबरा रशीद सोलंकी के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। डिप्टी डायरेक्टर ECL और नैब को खत इरसाल। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कामयाब कार्रवाइयां। 13 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान और शुमाली वजीरिस्तान में 5-5, लकी मरवत में 2 और जिला खैबर में 1 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचाया गया। सिंध में भारी गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। हैवी ट्रैफिक को 1 माह की मोहलत। दीगर सूबों में रजिस्टर्ड गाड़ियां भी सिंध का सर्टिफिकेट हासिल करेंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का बगैर रजिस्टर्ड गाड़ी बहक सरकार जब्त करने का ऐलान। कराची की सड़कों पर खूनी डंपर का राज बरकरार। मलीर मेमन गोट में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। नाज़माबाद में डंपर की कार को टक्कर से लड़का जख्मी। ड्राइवर की डंपर को शहरियों पर चढ़ाने की कोशिश, लोगों ने बमुश्किल जानें बचाईं। राशिद मिन्हाज रोड पर बेकाबू डंपर बालाई गुजरगाह में जा घुसा, ड्राइवर जख्मी। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल ने आफाक अहमद की रिहाई का मुतालबा कर दिया। ये किसी जबान बोलने वाले का नहीं, गलत गाड़ी चलाने और लोगों को कुचलने वालों का मसला है। सिंध हुकूमत मरने वालों के अहले खाना को मुआवजा अदा करके जिम्मेदारी कबूल करे, मुस्तफा कमाल की तजवीज़। गवादर बंदरगाह को फाल करने के लिए 13 रुकनी काबीना कमेटी की तश्कील। कमेटी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाए। बंदरगाह की मार्केटिंग और वस्ती एशियाई मुल्कों को तरगीब देने की तजवीज़ देगी। पंजाब में भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार देने की तैयारी। सरगना को 3 से 5 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं देने की तजवीज़। लाहौर में घरों पर गाड़ियां धोने वालों को 10,000 रुपए जुर्माना भरना होगा। रिसाइकलिंग प्लांट न होने पर पेट्रोल पंप सील कर दिया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर पुलिस का डकैती और राहजनी के 1000 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस गिरोह पकड़ने का दावा। 10 रुकनी जोकर गैंग कई बार हाथ आने के बावजूद रिहा हुआ। SP कैंट की ब्रीफिंग। कराची के इलाके लियाकताबाद अलकरम स्क्वायर पर गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुकदमा दर्ज करके कई गाड़ियां तहवील में ले लीं। ईरान जाने वाले जायरीन के लिए फेरी सर्विस शुरू करने का प्लान तलब। वफाकी वजीर दाखिला का पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। पेशावर हाई कोर्ट ने मोटरवे पर टोल टैक्स बढ़ाने के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। एम टैग न लगाने पर टैक्स में इजाफा गैर कानूनी है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़।
बलूचिस्तान हुकूमत ने पिंक स्कूटी स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। तालिबात को पिंक स्कूटीज और तलबा को इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स फराहम की जाएंगी। गजा जंगबंदी मुआहदा बहाल, हमास का शेड्यूल के मुताबिक कल इसराइली कैदियों को छोड़ने का ऐलान। काहिरा मुज़ाकरात में कतर और मिस्र ने जंगबंदी में रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी करा दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तारीखी फतह के बाद हतमी मार्के का इम्तिहान। शाहीन आज सह मुल्की सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड से टकराएंगे। दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट। लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी की सरगर्मियों का बाकायदा आगाज। अफगान क्रिकेट टीम की 3 घंटे तक प्रैक्टिस। आज पाकिस्तान ए के खिलाफ प्रैक्टिस मैच भी शेड्यूल। लाहौर के हॉर्स एंड कैटल शो में सर्कस शो पेश। 15 मुल्कों के फनकारों ने शानदार करतब दिखाकर शुरा को दंग कर दिया।